दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। इस नारेबाजी से बीजेपी गुस्से में है। वीडियो देखकर लोग भी हैरान हैं कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने कैंपस में विवादित नारेबाजी की है, उनके खिलाफ जल्द एक्शन हो सकता है। नारेबाजी विवाद से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को लेटर भेजा है और जांच करने के लिए कहा है। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक कैंपस से नारेबाजी हुई वो आपत्तिजनक भी है और भड़काऊ भी है। जिन छात्रों ने ये नारेबाजी की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जेएनयू प्रशासन इसको लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। आपत्तिजनक नारेबाजी पर प्रशासन सख्त है। नारेबाजी बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ है। जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये अहम स्टेटमेंट सामने आया है। हरे रंग की जैकेट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा हैं। नीली टी शर्ट और चश्मा पहने ये जेएनयू छात्र संघ के सुनील यादव हैं। खुले बालों में दिख रही ये के गोपिका बाबू हैं, जो जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष हैं। जिस वक्त जेएनयू कैंपस में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे थे, देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने का खुला ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त जेएनयू छात्र संघ के सभी बड़े छात्र नेता मौजूद थे। आपत्तिजनक नारेबाजी तो रोकना तो दूर, ये खुद नारे लगाने में शामिल थे। ये नारेबाजी दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और उस शर्जील इमाम के लिए हो रही है, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। शर्जील इमाम ने चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। जिन आरोपियों को देश की सबसे बड़ी अदालत भी जमानत देने को तैयार नहीं है, उन दंगाइयों के सपोर्ट में दिल्ली के जेएनयू में वामपंथी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वामपंथी छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी की।
देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की पहचान अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा विवादों की वजह से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से मना किया था। उसका गुस्सा लेफ्ट विंग के स्टूडेंट पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर उतार रहे हैं। जेएनयू कैंपस के जिस गोरिल्ला ढाबा पर यह विवादित नारेबाजी की गई, वो जगह वामपंथी छात्रों का अड्डा मानी जाती है। नारेबाजी के वक्त लेफ्ट विंग के छात्रों की भारी भीड़ थी, लेकिन सभी इस विवादित नारे का सपोर्ट करते दिखे। गोरिल्ला ढाबे पर इस कार्यक्रम का आयोजन आयशा ने किया था। आयशा ने छात्रों के लिए ओपन लेटर जारी किया था, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने का विरोध करने की बात कही गई थी। अब आपको बताते हैं कि जेएनयू में यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया। दरअसल 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों ने कुछ छात्रों और प्रोफेसर पर हमला किया था। हमलावर आज तक नहीं पकड़े गए। उस हमले की 6ठी बरसी पर यह प्रोटेस्ट बुलाया गया था। कहा गया कि यह 2020 की हिंसा के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन हिंसा का विरोध करने जुटे छात्र हिंसक नारेबाजी करने लगे। गोरिल्ला ढाबे पर हुए इस प्रदर्शन की दूसरी वजह थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग। छात्रों ने कोर्ट पर युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके अलावा जेएनयू कैंपस की लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक गेट लगाने का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आपत्तिजनक नारे गूंजे हैं। कल देर रात को आपको बता दूं, यहाँ गोडजिला कार्यक्रम आयोजित किया गया, गोडजिला ढाबा कार्यक्रम, जिसमें ये विवादित नारे गूंजे हैं। साबरमती ढाबे के पास आपको बता दूं जेएनयू एसयू ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रदर्शन किया गया था। 2020 में जो हमला हुआ है नकाबपोशों द्वारा, उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके खिलाफ। और साथ ही साथ कल जेएनयू के छात्र रहे शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल भी खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की गई। आपको बता दूं कि ये आपत्तिजनक नारे कल देर रात को गूंजे हैं, जिसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जेएनयू कैंपस में आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद एबीवीपी और लेफ्ट संगठन आमने सामने आ गए हैं। एबीवीपी नारेबाजी का विरोध कर रही है। उसका आरोप है कि लेफ्ट से जुड़े संगठनों को देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। ये जो थे कल नारेबाजी करने वाले, ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे, जो हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं। आप देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे एक अपेक्स बॉडी होता है, उसके डिसीजन को इंटरफेयर करने के लिए एक अमेरिका का जो नया मेयर बना है जोहरान ममदानी, उसके जो चिट्ठा आते हैं उस पर ये लोग कमेंट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इनके नारेबाजी होती है। ये जेएनयूएसयू वामपंथी इकोसिस्टम के लोग थे जो कल एयूपी और आरएसएस की कबर खुदे की ऐसी नारीबाजी करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि वो किन लोगों की कब्र खोदने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं आज देश में एयूपी के 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या आरएसएस जो सामाजिक समरसता की बात करता है या आम जन कल्याण की बात करता है, ये उनके करोड़ों स्वयं सेवकों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या इसके साथ में वो जो भारत एक सॉवरेन नेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। क्योंकि उन सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में न्याय स्थापित करने का एक स्तंभ है, उसका जो वर्डिक्ट फैसला आता है उसको नकारते हुए वो बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, बेल मिलनी चाहिए थी। ये वही लोग हैं जो सॉवरेन कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानते। पिछले 5 साल से यूएपीए के तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी और यह भी आदेश दे दिया कि अगले 1 साल तक ये बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस बनता है। खालिद और शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाई, दंगों की प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट करने में मदद की।
कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत भी दी और कहा कि सभी की भूमिका अलग अलग थी। दिल्ली दंगों में शर्जील और उमर मुख्य भूमिका में थे, इसीलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई तो बीजेपी नेताओं का गुस्सा भड़क गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और ये जो लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं ये गलतफहमी में है। ये एनडीए की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। किसी सूरत के अंदर ऐसे नारे लगाने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देशद्रोही के काम करेंगे और फिर नारे भी लगाएंगे और फिर हमारे यूनिवर्सिटियों का, हमारा इस देश का अन्न भी खाएंगे और इस देश को गालियां भी निकालेंगे, ये दो काम नहीं चलेंगे। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे आम आदमी पार्टी जैसे नेताओं को जो उनके समर्थन में जाके खड़े होते हैं और दंगाइयों का साथ देते हैं। पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक नारे लगे तो बिहार से लेकर यूपी तक के बीजेपी नेता आक्रोशित हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का नया ऑफिस बन गया है, तो यूपी के डिप्टी सीएम ने नारा लगाने वालों को चेतावनी दे डाली। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। देखिए, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं वो सोच अर्बन नक्सली सोच है जिसका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करते हैं। ये वही सोच है जो एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद की जब से सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी है उसके बाद से उसके समर्थन में आते हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम के। और उसके बाद मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे को मौन स्वीकृति देते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाता है एंटी नेशनल्स का, क्योंकि राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और लड़ने की बात कर चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता कल जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई है, एक उमर खालिद जो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और शर्जील इमाम जो ये कहता है कि चिकन नेक को हिंदुस्तान से हटा देना चाहिए, इन दोनों के समर्थन में कल कांग्रेस के नेता आए। और अब जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर लगे हैं उसका भी मौन समर्थन कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ जेएनयू में छात्रों की नारेबाजी में कांग्रेस को कुछ भी गलत नहीं लगता। कांग्रेस नेता उदित राज के मुताबिक लोकतंत्र में इस तरह की नारेबाजी होती रहती है। तमाम ऐसी जगहों पर नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को मारो जूते चार, तो ये आम बातें हैं। तो कोई नेताओं को या जिसके खिलाफ में कोई आरोप नारे लगते हैं, क्या उनको वास्तव में जूता मारा जाता है? तो ये बात है, कोई बड़ी बात तो ऐसी है नहीं। ये बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं। इससे तो नारे हैं, हर तरह से लगते रहते हैं, डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू पहली बार विवादों में है, इससे पहले भी कई बार जेएनयू का नाम विवादों के सेंटर में रहा है।
1983 में वामपंथी छात्रों की हिंसा इतनी बढ़ गई कि यूनिवर्सिटी 1 साल तक बंद करनी पड़ी। 1990 के दशक में कई हिंसक घटनाएं हुई थीं। 2000 में मुशायरे में पाकिस्तान समर्थक नज़्में पढ़ी गईं। करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले 2 सैनिकों ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। 2005 में पीएम के जेएनयू आने पर हिंसा हुई। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए तो गोदावरी ढाबे पर जश्न और डीजे पार्टी करने के आरोप लगे। 2013 में महिषासुर पूजन दिवस पर दुर्गा माता पर अपशब्द वाले पर्चे बांटे गए। 2016 में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने पर अलगाववादी नारे लगे। जेएनयू में वैचारिक टकराव पुराना है, वामपंथी इसे अपना गढ़ मानते हैं, लेकिन हिंसा और विवाद हर दशक में होता रहा है। लेकिन इस बार नारेबाजी करने वाले छात्रों की मुश्किल बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।